नमस्कार दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। बेसिकली चाइना ने यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दिया है अलग अलग देशों को कि ये जो स्पेशल ब्रिटिश पासपोर्ट है आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। अब मैं जब यहाँ पर लिख रहा हूँ चाइना ने बोला है तो बेसिकली ज़्यादातर आप देखोगे न्यूज़ में तो हांगकांग लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखिए हांगकांग ने बोला है इसका मतलब क्या है, एक तरह से चाइना ने बोला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि हांगकांग के अंदर इस समय आपको पता होना चाहिए कि प्रो बीजिंग सरकार है, मतलब कि वहां के जो प्रो डेमोक्रेटिक वाले लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर जो भी सरकार चला रहा है हांगकांग के अंदर वो एक तरह से बीजिंग के इशारे पर चला रहा है। तो यहां पर चाइना बीजिंग एक ही बात है एक तरह से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चाइना ने स्टार्ट कर दिया है बोलना बाकी के कंट्रीज को कि ये जो स्पेशल ब्रिटिश पासपोर्ट है आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। तो यहां पर बहुत सारे सवाल हैं, ये स्पेशल ब्रिटिश पासपोर्ट क्या है? नॉर्मल हम कहते हैं ना इंडियन पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, लेकिन स्पेशल क्या है? यहां पर हांगकांग और ब्रिटेन को लेकर क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों कदम लिया जा रहा है, इन सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, 22 के लिए, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो आपका करंट हो गया, स्टैटिक हो गया, सभी चीज आपको एक जगह उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चाइना या फिर प्रो बीजिंग हांगकांग गवर्नमेंट, उन्होंने थर्सडे को करीब 14 कंट्रीज को यह बोला है कि जो आप एक्सेप्ट करते हो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट, ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए आप यूं समझ लीजिए कि ये एक तरह का ऐसा पासपोर्ट होता है कि ब्रिटेन के बाहर जो लोग हो रहे हैं, मतलब कि जैसे एक तो इंडियंस होते हैं, इंडियन से रिलेटेड कई सारे लोग होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, राइट, तो उनके पास ये पासपोर्ट होता है। स्पेसिफिकली यहां पर मैं बताऊं तो हांगकांग के अंदर, क्योंकि 1997 से पहले आपको पता है कि ब्रिटेन का शासन था, तो यहां पर हांगकांग के जो लोग हैं जो 1997 से पहले रह रहे थे, जिनका जन्म हुआ था हांगकांग में, उनके पास ये फैसिलिटी होती है ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट की। मैं इसके ऊपर बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि जब भी वो हांगकांग के लोग ट्रैवल करते हैं अलग अलग देशों में, तो यहां पर वो अपना ये वाला पासपोर्ट लेके जाते हैं जिसका नाम है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट। तो चाइना अब ये कह रहा है इन कंट्रीज को, कई सारे देशों को, कि ये जो पासपोर्ट के तहत ट्रैवल किया जाता है हांगकांग के लोगों के द्वारा, आप इस पासपोर्ट को एक्सेप्ट मत करिए और आप जो है सिर्फ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, मतलब कि जो चाइना और हांगकांग जो पासपोर्ट इशू करते हैं, आप सिर्फ उसी को यूज करिए, ये वाला पासपोर्ट आप रद्द कर दीजिए। अब इसका इंपैक्ट बताया जा रहा है कि करीब 3 मिलियन लोगों पर आ सकता है। वैसे तो अभी जो देश है उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो 3 मिलियन 30 लाख हांगकांग के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। जहां तक मैंने आपसे बताया कि हांगकांग के अंदर प्रो बीजिंग सरकार है, तो आप देख सकते हो वहां की जो लेजिस्लेचर है 70 लोगों की लेजिस्लेचर्स है, जिसमें प्रो बीजिंग के पास 41 सीट्स हैं, और बाकी की जो प्रो डेमोक्रेसी वाले हैं आप देख सकते हो उन्होंने रेजिग्नेशन दे रखा है। ये बाकी की जो लोग आप देख रहे हो व्हाइट कलर में, इन्होंने रेजिग्नेशन दे रखा है, मतलब कि बीजिंग अपने ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने ही लोगों को एक तरह से इनडायरेक्ट वे में यहां पर जो है जिता देता है और वो लोग शासन करते हैं। मतलब बीजिंग जो भी कहेगा उन लोग का शासन रहता है। लेकिन ये जो भी निर्णय लिया गया है चाइना के द्वारा या फिर हांगकांग के प्रो बीजिंग सरकार के द्वारा, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा है कि हांगकांग के पास यह अथॉरिटी नहीं है कि वो दूसरे देश को बोले कि ये वाला जो पासपोर्ट है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ऐसा यहां पर जो पावर है वो हांगकांग के पास नहीं है। तो चलिए ये पूरा मैटर समझते हैं कि ये मैटर स्टार्ट कहां से हुआ। बेसिकली इसी साल के स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया था यहां पर कि जो हांगकांग के अंदर रेसिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, अगर वो चाहते हैं यूके के अंदर माइग्रेट करना, आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने बोल दिया था कि हांगकांग के अंदर जो लोग हैं अगर वो यूके आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो आराम से आ सकते हैं, हम जो रूल्स और नियम कानून है उसको हम रिलैक्स कर देंगे। इसके तहत आप देख सकते हो कि ये जो पासपोर्ट है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो है हांगकांग के लोगों को दिया जाता है। तो यहां पर यह बोला गया कि अगर आप यूके के अंदर आकर रहना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो 5 साल के लिए आप आकर रह सकते हो, उसके बाद आप परमानेंट सेटलमेंट
सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि यहां पर 6 महीने का ही राइट्स होता था कि जो हांगकांग के अंदर जिनके पास ये वाला पासपोर्ट है वो यूके में आकर 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि उनको ऑफर किया गया ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्टली हांगकांग के लोगों को, क्योंकि बीजिंग लगातार यहां पर जो है क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहा है हांगकांग के लोगों पर। तो हांगकांग को एक तरह से ऑफर दे दिया गया कि आप यूके आइए और यहां पर काम करिए, 5 साल तक अगर आप काम करोगे उसके बाद 12 महीने के बाद आप सिटीजनशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप यूके के प्रॉपर सिटीजन बन जाओगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि यूके ने ऐसा क्यों बोला, अभी जनवरी के महीने में इसी साल यूके ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ का मामला चल रहा था। देखिए हांगकांग के अंदर 1997 के बाद जब ब्रिटेन चला गया था वहां से, तो एक तरह से चाइना थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहां पर ब्रिटेन ने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का दे दिया था जिसको कहा जाता है हांगकांग बेसिक लॉ। बेसिक लॉ बेसिकली एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है हांगकांग के लिए, क्योंकि बीजिंग में तो संविधान और इस तरह की चीजों का तो कोई अर्थ है नहीं, भले ही वो बनाए दे ना बनाए जो भी है, लेकिन हांगकांग में क्योंकि ब्रिटेन का शासन था इसलिए यहां पर हांगकांग ने इंश्योर किया कि इस बेसिक लॉ के तहत हांगकांग को गवर्न किया जाएगा अगले 50 वर्षों तक, मतलब 2047 तक ये जो बेसिक लॉ है वो वहां पर गवर्न किया जाएगा। और इसी को अक्सर आप सुनते होंगे वन कंट्री टू सिस्टम के नाम से, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि जो चाइना है वो कुछ ऐसे कदम लेने जा रहा था, चाइना जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाने जा रहा था, मतलब कि हांगकांग के लोगों के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहा था। हांगकांग के लोग यहां पर जो उनके पास फ्रीडम थी, फ्रीडम टू ऑफ स्पीच और इस तरह की जो चीजें थी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहा था ये वाले नेशनल सिक्योरिटी कानून के तहत। इसलिए पिछले साल ही यूके गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अगर चाइना ये कानून लेकर आता है हांगकांग के अंदर तो हम यहां पर हांगकांग के सिटीजन्स को डायरेक्टली यहां पर ऑफर कर देंगे कि आप यूके में आकर रह सकते हो और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यही चीज हुआ पिछले साल ही 30 जून 2020 में चाइना ने इंप्लीमेंट कर दिया ये वाला लॉ जो मैंने आपको बताया, बेसिक जो आपका ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, जिसके तहत बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, सेडिशंस लगाना स्टार्ट कर दिया गया। और इसी चीज को देखकर यहां पर जो ब्रिटेन है उसने यहां पर ये वाला जो रिलैक्सेशन है हांगकांग के लोगों को दे दिया। और अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना ने एक तरह से उस रिलैक्सेशन को देखते हुए जो स्पेशल पासपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी लगाने की बात कही है अलग अलग देशों से बोलकर। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न आता है, जैसा मैंने बताया कि यूके और हांगकांग का क्या रिलेशन है। तो यहां पर 1997 से पहले जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ब्रिटेन के अंदर हुआ करता था, उनकी कॉलोनी हुआ करता था, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गया बेसिकली ब्रिटेन के जाने के बाद 1997 के बाद। तो यहां पर जो भी कदम लिया है चाइना ने, यहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाने की कोशिश की है, सबसे पहला तो ये वाला जो बेसिक लॉ है उसको चेंज किया है। दूसरा यहां पर 1984 में ब्रिटेन और चाइना के बीच में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसमें हांगकांग को लिबरल रखा जाएगा ऐसा बोला गया था चाइना के द्वारा, लेकिन उसका भी उल्लंघन कर दिया है। तो ये बेसिकली हांगकांग और जो ब्रिटेन है उसका संबंध काफी पहले से था। अब लास्ट में यहां पर मैं आपको जाने से पहले ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट के बारे में भी बता दूं। देखिए पहली बार ये 1987 में इशू किया गया था। 1987 आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि 1997 में ब्रिटेन चला गया हांगकांग से, उसके 10 साल पहले ही ये वाला पासपोर्ट इशू किया गया। पहले क्या था कि ये इस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरीज सिटीजन्स पासपोर्ट, लेकिन इसको चेंज करके ये ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट कर दिया गया। ये स्पेसिफिकली लाया गया था हांगकांग के लोगों के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेन है उसको पता था कि 1997 के बाद उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि 99 साल का लीज हो रखा था। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 1898 में यहां पर लीज पर लिया गया था, एक तरह से आप कह सकते हो। ब्रिटेन को भी नहीं पता था कि 99 साल के बाद वो जाएगा, क्योंकि किसको पता है 99 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। तो उसने जस्ट ये हो गया कि 99 साल के लिए हम ले रहे हैं, तो फाइनली ये खत्म हो रहा था टर्म, इसलिए ब्रिटेन को पता था कि हम जाने वाले हैं। इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि यहां पर हांगकांग के अंदर जो बीजिंग वाली चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशन यहां पर लागू ना हो, और इसीलिए यहां पर इस तरह के पासपोर्ट और इस तरह के जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर लाए गए थे। तो सिंपल अर्थ में ये हुआ कि 1997 से पहले जो भी हांगकांग के अंदर बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो रह रहा था, उसको ये वाला पासपोर्ट दिया जाता है। और इसी पासपोर्ट के तहत अब वो यूके जा सकता है, क्योंकि यूके ने रिलैक्सेशन दे दिया। लेकिन अब जो चाइना है वो अलग अलग देशों को कह रहा है कि ये वाला जो पासपोर्ट है आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो, जो हांगकांग वाला पासपोर्ट है जो वहां पर दिया जाता है उसी को आप
जो है एक्सेप्ट करो। तो आई होप कि अब यहाँ पर आपको डिटेल समझ में आ गए होंगी। लेट्स सी कि आगे क्या चीज़ें होती हैं, बट ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले यहाँ पर अब क्योंकि हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेटेस्ट आपका इंडेक्स आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि लेटेस्ट रिलीज किया गया था 2021 वाला। इससे रिलेटेड भारत को मैंने भारत के हिसाब से 2 स्टेटमेंट बनाए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता है हमेशा की तरह आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।